जो कांग्रेस का कार्यक्रम है जी कांग्रेस मांगे हिसाब जी हरियाणा का एक एक आदमी, एक एक नौजवान, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी इस सत्ताधारियों से अपना हिसाब मांग रहा है कि 10 साल के विश्वासघात के बारे में। बहुमत कांग्रेस का आ रहा है इस बार। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। ये तो इन्होंने स्पोर्ट्स क्या और चीजें भी सारी चीजें खत्म कर दी हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। दोस्तों जब बात होली की आती है तो लोग गुलाल की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं। जब बात दीपावली की आती है तो लोग मिठाई की बात करते हैं। लेकिन अब ठीक 1 महीने बाद राजनीति यानी कि इलेक्शन है तो बात राजनीति की जाए। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के गन्नौर हल्का में। गन्नौर में ये अनाज मंडी गन्नौर है। आज यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से यास, इसके तहत आज यहाँ पर हरियाणा के एक युवा सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा वहाँ जहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा एक स्थल है। आइए प्लीज। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जनसभा स्थल पर। हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से यास, और यहाँ बहुत बड़ी जनसभा हरियाणा के युवा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए सामने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, और हम पहुँच चुके हैं। सर मुद्दे के बाद में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है जी? हमारा जो कांग्रेस का कार्यक्रम है जी कांग्रेस मांगे हिसाब, जी उसी कार्यक्रम के तहत जी श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आज पधार रहे हैं जी। और कार्यक्रम यही इसके बाद फिर पैदल यात्रा है जी। देखते हैं, अभी आने दो लोग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में रहे स्पीकर विधानसभा हरियाणा चौधरी कुलदीप शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जुड़ चुके हैं सभी एक जन आशीर्वाद प्यार प्रेम स्नेह यहाँ पर लोगों का ले रहे हैं कांग्रेस के सभी लीडर। और मैं तिलक मुद्दे के बाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए यहाँ पर पंडित चंद्री लाल के पोते और चौधरी कुलदीप शर्मा जी के बेटे चाणक्य शर्मा जी यहाँ पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए। चाणक्य जी कैसा लग रहा है जी आपको? बस जी हरियाणा हिसाब मांग रहा है, और जो हुजूम एकत्रित हुआ है वो इस बात का प्रमाण देता है कि अब हरियाणा का एक एक आदमी, एक एक नौजवान, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी इस सत्ताधारियों से अपना हिसाब मांग रहा है कि 10 साल के विश्वासघात के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस बार चौधरी कुलदीप शर्मा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं या चाणक्य शर्मा जी लड़ रहे हैं? यहाँ से कुलदीप शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे। क्या टिकट कंफर्म हो चुकी है? उनकी टिकट कभी संदेह में ही नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अपने बड़ों का आशीर्वाद प्यार से नहीं यहाँ पर। नरवाल जी जो बड़ौदा से MLA, विधायक जी यहाँ आने का रीजन बताइए प्लीज। देखिए ये आने का रीजन आप सारे पूरे हरियाणा प्रदेश ने मेरा लाग रहे हो कि हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से आस हमारे हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य जो हरियाणा प्रदेश का जिसने आगे बागडोर से मान लिया आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी इसकी अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में आपने देखा हरियाणा मांगे हिसाब एक बड़ा आंदोलन बन चुका है जो पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ साथ किसी भी हल्के में जाओ हज़ारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे बीजेपी की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल आके आपने कितना बेड़ा कर दिया, कम से कम बेड़ा कर बता दो। हरियाणा में संपूर्ण बहुमत कांग्रेस का आ रहा है इस बार। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदयभान जी की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। बड़ौदा हल्के से क्या इंदुराज नरवाल दोबारा फिर विधायक बनने जा रहे हैं? अरे बड़ौदा लगा था मध्य होती आप इसकी बात कर रहे हो, इधर कार दौड़ मत जीतेगा। बड़ौदा तो बड़ौदा है। इंदुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच पहुंची जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने यहाँ पहुंचने पर इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और साथ में कुलदीप शर्मा जी और हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वागत करते हुए
सैलाब यहाँ पर अपने लोकप्रिय सांसद और सामने लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का आगमन। तिल फेंकने के लिए जगह नहीं है अपने सांसद के दर्शन करने के लिए। ये हरियाणा के दिलों की धड़कन बन चुके हैं आज कांग्रेस पार्टी के रोहतक के सांसद, और आप दूर तक देख रहे हैं तिल फेंकने के लिए जगह नहीं है। डायरेक्ट स्टेज पर आ गए हैं आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, लोकप्रिय सांसद, संबोधन के लिए।
दूर दूर तक पूरा शहर खचाखच भरा हुआ, तिल डालने के लिए जगह नहीं है। और संबोधन सामने यहाँ हरियाणा के लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। रविंद्र जाधव की सराहना से खुशी चेहरे पर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी खिलाड़ी बेटियों का क्या कसूर था? दिल्ली की सड़कों पर जिनको घसीटा गया, वो अपने न्याय मांग रही थी, क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 ऐसी खिलाड़ी बेटियां ओलंपिक, सारे ओलंपिक पदक विजेता वो बेटियां, वो ज्यादा नहीं कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि भाजपा के सांसद ने उनके साथ गलत किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन सरकार ने 6 महीने तक FIR दर्ज नहीं की। चला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंदर आ गए हो। सेशन कोर्ट ने चार्जशीट में लिख दिया कि वो जो आरोपी सांसद थे हर मौके पर वो बेटियों के साथ गलत करते थे। दिल्ली की चार्जशीट में, सेशन कोर्ट की चार्जशीट में ये लोग देश है। घर पे जाऊँ क्या मैं? इस देश में हमने दुश्मनी है बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहाँ हमको न्याय नहीं दिला पाए, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो उनके साथ आ गए फोटो खिंचवाते थे, वो कहने लगे आपकी जो बेटियाँ उन्हें एक न्याय नहीं दी, आपको देश में न्याय मिलेगा। तब कभी कहीं कहते थे कि आपको न्याय मिलेगा, मुझे एक न्याय मिला कि भाजपा किसी नेता ने एक न्याय में बेटियों को नहीं दिया। तो आज हर वाला अपमान किया, गरीब आदमी की सारी योजनाएं उनकी सरकार ने 200 करोड़ की स्कीम पर, मकान की स्कीम पर, संबोधन बड़ा ध्यानपूर्वक पूरी जनता सुनती हुई। और आप बने रहिए मुद्दे की आवाज़ के साथ। मैं आपका अपना तिलक मुद्दे की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसीलिए हमने कहा कि हिसाब मांगेंगे, हिसाब मांगने का समय आ गया है। 10 साल हरियाणा में जवाब कर दिया और कांग्रेस ने फैसला किया कि हिसाब मांगेंगे, और कहा कि डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता हिसाब मांगे। भाजपा से फैसला किया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर, और आज ये आपके बीच में आया हूँ, ये बासरवाल का है। इस तरह करते करते बासरवाल का मैं आज ये बयान के माध्यम से आपने नहीं लिखा, बहुत से साथी कई जो आपकी बातें बासरवाल का एक साथी जो अपनी सरकार के कर्मचारी सोनी को लोकसभा का एक नौकरी मांग रहा है, पूरा हो गया। हमने जब हिसाब मांगा तो आपको याद होगा, हिसाब जब मांगा तो दिल्ली से बीजेपी के बड़े-बड़े नेता आए और आगे क्या कहा कि हुड्डा साहब आप कैसे हिसाब मांग रहे हैं? ये बीजेपी है, बीजेपी का हिसाब नहीं देते, हमको हिसाब देते हैं। 10 साल के बाद भी इतना घमंड, इतना अहंकार कि इसने हिसाब नहीं देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है कहीं और बिना हिसाब दिए आपका काम चल जाता हो, लेकिन ये जगह अलग है, ये हरियाणा है प्रधान।
सामने स्टेज के राइट साइड में कोने पे अरविंद ढाडा, शशि हरियाणा IT सेल, साथ में पहलवान जी, फिर साथ में यहाँ के लोकप्रिय सांसद सफल ब्रह्मचारी जी, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री इंदुराज भालू जी, श्री जयदीप वाल्मीकि जी, इनके पीछे खड़े हैं श्री प्रदीप वाल्मीकि जी। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बनाने की लड़ाई है। मेरी बात आप नोट रखना। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हरियाणा में बनाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को खुशहाली के, तरक्की के, विकास के, अमन चैन शांति के रास्ते पर देश में आगे लेके जाने की लड़ाई है। देश में आगे जाए हमारे नौजवान को भविष्य हो, एक बात की लड़ाई है। और ये लड़ाई आप जीत रहे हो, आप ये लड़ाई जीत रहे हो। 10,000 मीटर की दौड़ है, 10 साल से आपने संघर्ष किया गुरु साहब के नेतृत्व में, और इस संघर्ष में प्रदीप शर्मा जी ने इन 10 वर्षों में जैसे कदर से कदम मिलाकर जो साथ किया उसके लिए आप गवाह हो। आप लोगों ने संघर्ष किया, दिल्ली में कोई रैली हुई, पानीपत में कोई रैली हुई, कहीं वहां रैली हुई, प्रदेश के जिलों में जाना हुआ, तो उनकी सरकार के नेतृत्व में बहुत लखनऊ हरियाणा के तरीके से लेना भी काम करें। ये इस लड़ाई में 10,000 मीटर की लड़ाई है, इसमें आप भी 50 मीटर बचे हैं। आप आगे हो, आप आगे हो। ये फाइनल आ गया, जैसे मैच थी, पहली गुटी, दूसरी गुटी, सेमीफाइनल, फाइनल में, लेकिन ये जो आखिरी फाइनल है, सात नाम तक भेदभाव प्रयोग किया जाएगा, साजिश और षड्यंत्र आपको रोकने नहीं किए जाएंगे। फाइनल में जो आज आप आगे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल की इस मेहनत, इस लड़ाई, संघर्ष को, इस आपकी तपस्या को किसी भाजपा के सामने से आगे इस तपस्या को अकेला नहीं करने दोगे। आप चुपोगे तो नहीं, चुपोगे तो नहीं, पांच काट देंगे। भाई देखो, आगे आपको विश्वास दिलाते हैं, एक बात है, अगर आपने बात रखी, ये लड़ाई अपने 10,000 मीटर की दौड़ की आगे 40,000 मीटर है। इस 40,000 मीटर में आपने मेहनत करी, एक महीने की बात है, एक महीने की बात रही, एक महीने की बात रही ना, एक महीने में आप सबको लगन से लगना पड़ेगा, लोग जागरूक करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई अक्टूबर 15 तारीख का चुनाव है, नदी का 15 तारीख का आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी। सर अब आप देख रहे हैं
पूर्व विधानसभा स्पीकर आदरणीय कुलदीप शर्मा जी जनता का अभिनंदन करते हुए। और ये सामने जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये काफिला ये जन सैलाब, ये जन सैलाब ये लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का एक काफिला। दोस्तों देखिए, हमारे साथ जुड़ चुकी बहुत बड़ी शख्सियत अपने ज़माने के रमेश मलिक जी, जिन्होंने हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में पूरा नाम जिनका एक कबड्डी प्लेयर में रहा है, और वो आज यहाँ यात्रा में हमें मिले हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, मलिक साहब आपका मुद्दे के बारे में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यहाँ आने का आज रीज़न क्या है मलिक साहब? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ अपने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पद यात्रा है हरियाणा मांगो हिसाब के तहत, वो आज गन्नौर की पद यात्रा निकली है, तो हम उसमें सभी शामिल होने के लिए, पूरे सहयोग करने के लिए उसमें सब लोग आए हैं यहाँ पे। क्या इस पद यात्रा से बदलाव आएगा? बिल्कुल, बदलाव तो पहले ही आ चुका है। जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले 10 सालों से लगे इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जिस दिन से पद यात्रा निकली है, आपने देखा होगा पानीपत में भी, पानीपत के लोग भी, जैसे हजूम उमड़ा था, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पानीपत में आए थे, सभी लोग उनके पीछे पीछे, पूरा शहर निकल करके गलियों में आज आ गया था। तो टिकट बंटवारे में विलंब कैसे, किस बात की देरी हो रही है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है? ये तो एक पार्टी का प्रोसेस है, जिसके तहत उतना टाइम तो लगता ही है। ऑब्वियसली जितना अभी पार्टी है, वो एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके अंदर सारा का सारा सभी जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उनका एक प्रक्रिया के तहत जाके सब लोग फार्म भरते हैं, और उसके तहत जाकर के स्क्रीनिंग कमेटी को जाता है, उसके तहत जाके फिर आगे नाम अनाउंस होता है उसके। रमेश जी, एक क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, हुड्डा राज में डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन लगते थे, लेकिन 2021 के बाद कैश अवार्ड, बच्चों को जो कैश अवार्ड मिलता था, बंद कर दिया गया। इसका रीजन क्या है? क्या स्पोर्ट इससे बढ़ावा मिलेगा? ये तो इन्होंने स्पोर्ट्स क्या और चीज़ें भी, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। खिलाड़ियों को बिल्कुल ना, तो आज से जो दो टाइम पहले जो एशियाड हुआ था,
उसके भी जो इन्होंने अनाउंस किया था आज तक वो भी भर्तियां अभी तक खिलाड़ियों को नहीं दिया है। हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में भी हैं खिलाड़ी हैं, बुढ़श्याम गांव के हैं, मेरे गांव के भी हैं, उनको आज तक इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी है। जैसा कि उन्होंने दिया था वो आज तक भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी है। हुड्डा साहब ने जो पद लाओ पदक पाओ जो नीति के तहत हुड्डा साहब ने जो काम किया था वो उसमें आपने देखा था खेलों को कितना बढ़ावा मिला था। हर गांव में नर्सरियां खुलवाई थी, स्टेडियम बनवाए थे, जिसके साथ नए खिलाड़ी उभर करके आते थे, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने अभी ओलंपिक में भी देखा है, कॉमनवेल्थ गेम में भी देखा है, आप लोग देख ही रहे सारा का सारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे एक बहुत बड़े प्लेयर, कबड्डी प्लेयर अपने टाइम के धुरंधर, और आज एक समाज सेवा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों देखिए, आज हम हरियाणा के सोनीपत और सोनीपत के गन्नौर हलके में खड़े हैं, और यहाँ पर हरियाणा के नहीं हिंदुस्तान के लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब के पद यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस से यास और मैं तिलक। दोस्तों आप सामने भी देखेंगे, जहां तक भी तिल फेंकने के लिए जगह नहीं है, यहाँ 62 हलकों में लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के जो यात्रा कर चुके हैं, और आज ये यात्रा गन्नौर की यहाँ पर अनाज मंडी से निकलकर रेलवे रोड तक जा रही है। और दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तिलक मिलूंगा अगले मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।